नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही फिलीपींस के मनीला में वर्ल्ड टीन टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर का खिताब जीतकर आई भूमिका शर्मा हमारे साथ हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया भूमिका ने और रहने वाली भी राजस्थान के भीलवाड़ा की है। भूमिका, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लगा जब ये खिताब आपके सिर पे आया? बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये खिताब जीत के आऊंगी। मैं इस उम्मीद से गई थी कि एटलीस्ट अपन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग इंडिया को जानेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बेसिकली पेजेंट्स में होता है कि इंडिया कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाता है, क्योंकि फिर इंडिया वालों ने स्टार्ट किया मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, तो उसके अंदर लड़कियों ने इंडिया से जाना शुरू किया। और ये जो बेसिकली इसका टाइटल है मिस टीन था, तो आई वॉज 19, तो मैंने इसके लिए फाइट किया। तो फिर मैं उसके पेजेंट में गई और फिर मैंने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जितने भी राउंड्स हुए थे उनको मैंने किया। डांस परफॉर्मेंस हुई थी, फोटोशूट्स हुए थे और कुछ स्पीच राउंड भी हुआ था। तो मैंने सारा सब कुछ वो किया। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा जब मुझे मेरी परफॉर्मेंस देखने को मिली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा एक तरह से जो स्टार्टिंग का ड्रीम था कि एक मैं ब्यूटी पेजेंट में जाऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, वो मैंने किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं एक राउंड जीत के वापस इंडिया आई। इंडिया से में किसी ने पहले टाइटल जीता है? जी नहीं, पहला टाइटल है जी। ओ ग्रेट, ये तो अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये रूट लाइन क्या है इसकी, अगर कोई दूसरा भी चाहे तो किस रूट लाइन क्या रहती है? इसका फॉर्म्स निकलते हैं हर साल, मींस एवरी ईयर फॉर्म निकलते हैं। एंड नाउ आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडिया, तो आई विल पोस्ट द फॉर्म्स ऑन Facebook, Instagram, Google, so they will get updated by this Google, Facebook, because everybody use Facebook, Google, everything. So they will have to contact with me. They will fill form and now I am the national director. इसका प्रोसेस होता है राजस्थान से आपको इंडिया के अंदर स्टेट, फिर कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे? जी, इंडिया से 15 गर्ल्स चूज करते हैं, उसमें से फिर एक को सेलेक्ट करके उसके बाद फिर आप अपने आगे भेजते हैं। जी। तो लीना जी ने आपको प्रमोट किया, यानी कि एक गाइडलाइन दी आपके मेंटर कह सकते हैं होने आपका। तो आप भी कुछ इसके लिए कोशिश करेंगे कि हाँ इंडिया से कुछ लोग और जाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगले आने वाले महीनों में, नेक्स्ट ईयर मींस इस साल तो मुझे ये टाइटल मिला है, तो अगले साल मार्च एंड अप्रैल के अंदर फॉर्म्स लॉन्च होते हैं। तो आई विल अपडेट ऑल द थिंग्स ऑन फेसबुक, इंस्टा, ताकि लोग जान पाए इस के बारे में। और जो लड़कियां 15 से 19 की एज में हैं और जो पार्टिसिपेट करना चाहती है वो बिल्कुल अपने ऑडिशंस दे। उनके जो ऑडिशंस देगी फिर धीरे धीरे लड़कियां आएगी, उसके बाद फिर हम उनको भेजते हैं। जी, ये टाइटल क्योंकि इसमें जो पता चला है कि इसमें आप एक एम्बेसडर की तरह भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक प्रमोशन है इसका टूरिज्म का। तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप बाउंड रहती हैं कि हाँ इस तक आपको केवल इस टाइटल के लिए ही काम करना है? नहीं, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। ऐसा होता है कि इनके बहुत सारे टाइटल्स होते हैं टूरिज्म को लेके, एज इन लाइक मिसेस टूरिज्म, मिसेस टीन टूरिज्म, मिसेस ग्लोब टूरिज्म, तो इट्स लाइक टूरिज्म। तो इनके जितने भी जो सारे शोज होंगे उनको मैं जज करूंगी, बिकॉज आई गॉट द टाइटल ऑफ 2019। अब जो अपकमिंग होगी, क्योंकि मिसेस होगा, ग्लोब टूरिज्म होगा, तो देयर इज नो बाउंडिंग और वो लोग आपको इनवाइट करेंगे। देयर इज अ शो, यू हैव टू कम। तो सारा सब कुछ फिर उन्हीं का ही होता है। जी। फाइनल में कितनी गर्ल्स थी इसमें? 25 गर्ल्स वर्ल्ड उस प्रेजेंट में ऑल ओवर वर्ल्ड। जी। खिताब आपको मिला ये जी। और सेकंड एंड थर्ड? सेकंड न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस में रहा। फिलीपींस। इसमें ऐसा कुछ होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको इतने कॉम्पिटिशन्स को फाइट करना है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैंने डांस भी तैयार किया, को टाइटल बेस्ड कुछ चीजें देते हैं आपको? जी, वहाँ पे रैंकिंग होती है, आपको मल्टी टैलेंटेड होना होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पीच भी होते हैं। दे गिव यू वन टॉपिक, तो हमको दिया था एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एजुकेशन आपके लिए कैसे सक्सेस हो सकती है, तो हमको उस पर 5 मिनट बोलना था। और डांस राउंड होता है, मींस टैलेंट राउंड, जो आपका जो भी टैलेंट है, आइदर यू सिंग वेरी वेल, आइदर यू डांस वेरी वेल, वो आपको करना था। फोटो शूट्स होते हैं, जैसे इंडिया का नेशनल कॉस्ट्यूम क्या है, वो नेशनल कॉस्ट्यूम हमको रिप्रेजेंट करना था वहाँ, उसमें फोटो शूट्स होते हैं।
वहाँ पे गाउन्स में फोटोशूट होते हैं, तो दे लुक एट योर पिक्चर्स, दे लुक एट योर डांस, योर स्पीच, तो वो सब कुछ मिला के फिनाले के अंदर जजिंग होती है, रैंकिंग होती है, उसके बेसिस पे आपको टाइटल मिलता है। राजस्थान का कहीं आपने छाप छोड़ी वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे राजस्थानी डांस ही किया था। मैंने टैलेंट राउंड में कथक किया था। मीन्स इट्स अ इंडियन डांस, बट बेसिकली वहाँ लोगों को पता नहीं है कथक क्या है, बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश कल्चर, यू नो। सो मैंने वहाँ कथक किया था, और जब मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम पहना था तो लोगों को पता ही होगा, जैसे कालबेलिया कॉस्ट्यूम होता है तो वो राजस्थानी कॉस्ट्यूम ही बोल सकते हैं उसको। उसके ऊपर मैंने 4-5 घड़े लेके फोटोशूट करवाया था, क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड डांस भी होता है, वेस्टर्न डांस भी होता है, बट प्रॉपर इंडियन डांस इज फोक डांस। तो मैंने वही रिप्रेजेंट किया था वहाँ। सीखा था आपने किसी से पहले? जी बिल्कुल, मैंने डांस सीखा है। मैंने सारे फॉर्म सीखे हैं डांस के, कथक, फोक, बॉलीवुड, वेस्टर्न, सब कुछ आता है मुझे। बट बेसिकली जब इंडिया रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो यू कैन डू कथक एंड फोक, ताकि इंडिया दिखे कि एक्चुअली इंडिया में फेमस क्या है। आपने कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ा कि आपकी जो चाहे जिसमें डांस करा सकते हैं? एग्जैक्टली, जो भी उनको चाहिए। अगर दे वांट बॉलीवुड, आई कैन डांस एट बॉलीवुड सॉन्ग ऑल्सो। इफ दे वांट फोक, आई कैन डू फोक ऑल्सो। इफ दे वांट सेमी क्लासिकल, आई कैन डू दैट ऑल्सो। सो कालबेलिया वाली आपने ड्रेस क्यों चुनी? आप तो और भी कुछ पहन सकते हैं। या बिकॉज मैं बेसिकली इंडिया से हूँ और राजस्थान से हूँ। राजस्थान में नेशनल साड़ी, पैंट, शर्ट, ये तो सभी देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट लगता है। आजकल वहाँ पे भी लोगों को पता है कि एक्चुअली साड़ी क्या होता है और लहंगा चुन्नी क्या होता है, बट द ड्रेस वॉज वेरी डिफरेंट बिकॉज मल्टी कलर्स आ गए उसमें। उसके ऊपर से फिर मैंने घड़े भी रखे थे, तो दे वर शॉक्ड एंड दे वर लाइक, तुमने चिपका रखे है क्या इनको? मैंने कहा नो इट्स स्टेबल ऑन दैट, एंड दे वर शॉक्ड, बोले कि अच्छा इसमें फोटो कैसे क्लिक करवा रहे हो? एंड दे वर लाइक कमेंडेबल। हम कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास। हर गर्ल्स ने अपने अपनी कंट्री को प्रमोट किया होगा। जी, लेकिन अब तो मेवाड़ की ड्रेस भी पहन सकती थी, लहंगा, चोली और वो जो ओढ़नी होती है, वो भी काफी राजस्थानी लुक आता है। राजस्थानी लुक आता है, बट मुझे बेसिकली फोक डांस बहुत पसंद है। तो कलर वो चाहिए था? कलर मुझे मल्टी कलर चाहिए था कि कुछ ग्रेस आए, तो इसी वजह से मैंने उस पर वो पहन के मैंने दिखाया। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मैंने स्कूलिंग स्टीवर्ट मॉरिस से करी है, भिलवाड़ा से। उसके बाद कॉलेज अभी चल रहा है, केशव कॉलेज अजमेर में है, तो उस वक्त अभी सेकंड ईयर इज गोइंग ऑन। गुड। तो बचपन से ही आपको मॉडलिंग या सब कुछ पेजेंट्स में जाने का शौक? जी, 10 तक तो मुझे समझ आता नहीं था कि व्हाट इज मॉडलिंग, व्हाट इज एक्टिंग, बस पिक्चरों में देखते थे कि ठीक है। आफ्टर 10th आई गॉट टू नो कि मॉडलिंग क्या होता है, शूट्स क्या होते हैं। देन आई थॉट कि मैं मॉडलिंग करूंगी, लेट्स गिव अ ट्राई कि एटलीस्ट होता क्या है। मुझे एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट है, मैंने जागृति मूवी में भी काम किया। इट्स अ हिंदी मूवी, बेसिकली राजस्थानी मूवी, तो ज्यादा लंबा रोल तो नहीं है, बट हाँ इट्स अ टीचर का रोल प्ले किया था मैंने। तो मैंने धीरे धीरे अभी ऑडिशंस भी दिए काफी सारे सीरियल्स में, तो उनका भी रिवर्ट आएगा। तो 10th के बाद ही मैंने 11th-12th में मैंने धीरे धीरे भिलवाड़ा में शूट करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं जयपुर में मैंने एक छोटा सा पेजेंट किया था, तो उसके थ्रू मैं जयपुर फिर शिफ्ट हुई, तो उससे धीरे धीरे मैंने जयपुर में मॉडलिंग स्टार्ट करी। मॉडलिंग, ब्यूटी पेजेंट्स, इन सब में एक जो बाधा आती है सबसे बड़ी, तो परिवार समाज की। मॉडलिंग आज भी आपको लगता है कि बिल्कुल लोग क्लीन चिट दे देते कि नहीं बहुत अच्छा करिए, या कुछ आपको उस सोच का सामना करना पड़ता है कि नहीं कहाँ आधे अधूरे कपड़े पहनोगे, मॉडलिंग अपना काम नहीं, ये सोच अभी है कहीं समाज में? बिल्कुल है। मैं आई हैव सीन सो मेनी पीपल सेइंग दैट कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो, तुम कुछ भी पहन के निकल जाती हो एंड ऑल, बट आई टोल्ड देम कि हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार हमारे साथ है। हम हर कपड़ों जगह से नहीं होता। जी बिल्कुल, कपड़ों से कुछ नहीं होता। हम हर जगह शॉर्ट्स पहन के नहीं जाते, हम हर जगह सूट पहन के भी नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हमको जाना पड़ता है। तो काफी सारे लोग हैं जो मुझे बोलते थे, अगर आपने इस फील्ड में कुछ अच्छा नहीं किया, इफ यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग गुड, तो आपको लोग ताने ही मारेंगे, शी इज नॉट डूइंग गुड इन दैट फील्ड। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो एवरीबडी इज लाइक ओ माई गॉड शी डिड वेरी वेल, बट अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो लोग ताने मारते कि आपने किया क्या मॉडलिंग और एक्टिंग में जाके। बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, लोगों की बात ना सुनते हुए मुझे काफी सपोर्ट किया। कभी उन्होंने रोका टोका नहीं, बस यही बोला है कि बेटा ध्यान रखना, अपने को सीधा रूट चुनना है, कभी टेढ़े मेढ़े रूट पे जाना नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट एवरीथिंग, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू टेक पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है, उसके बाद धीरे धीरे मिलेंगे। एंड आई एम जस्ट 19, तो यू हैव लॉट टू हैव।
जी, इन लाइफ। पेरेंट्स क्या करते हैं? मॉम मेरी गवर्नमेंट टीचर है, पापा का बेसिकली टेक्सटाइल का काम है, अकाउंट्स वगैरह सब कुछ देखते हैं वो। और हम्म, फैमिली सपोर्ट तो हालांकि कुछ है नहीं, बट फिर भी माय मॉम एंड डैड हैव डन वेरी सो मच फॉर अस। मेरी सिस्टर है जो डॉक्टर है, हम दो ही सिस्टर दो हैं। बहनें हैं। जी, हम दो बहनें हैं। और मम्मी पापा ने काफी किया है बिना पेरेंट उनका फैमिली सपोर्ट हुए, क्योंकि दादा दादी का कोई सपोर्ट नहीं था। पापा के एक भाई है, उनका भी कोई सपोर्ट नहीं था। और मॉम के तो मम्मी पापा है नहीं, तो सब कुछ जो भी किया है मेरे मॉम डैड ने किया है, आगे पीछे जो भी किया है, हमको पढ़ाना लिखाना, एंड दे हैव Good. सेंडेड मी आउट ऑफ इंडिया, सो एवरीथिंग दे डिड ओनली। बहुत अच्छी बात है। और ये इसमें मेरा कोई सवाल नहीं है कि पेरेंट्स ने आपको कोई रोका तो नहीं, क्योंकि जवाब आप ऑलरेडी दे चुकी जी, हैं। जी, जी, और ये उनके सपोर्ट के बिना जो ताज मैं देख रहा हूँ फिलीपींस से पहन के आई है, वो जी, संभव नहीं था। बिल्कुल। चलिए भूमिका, आप हमारे साथ बनी रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं फिलीपींस के मनीला में हाल ही में ब्यूटी पेजेंट टीन टूरिज्म का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया अपने नाम, या कहें कि वो टाइटल जो जीता है, भूमिका शर्मा हमारे साथ में। भूमिका, ये सारा सफर तो आपने हमें बताया। जी, बचपन में कुछ सोचा था कि मुझे बनना क्या है? मैंने स्कूल में भी काफी नाटक किए हैं, काफी पार्टिसिपेट किया है, और काफी एक्टिविटीज में रही थी स्कूल में। तो एवरी टीचर यूज्ड टू से कि हाँ ये तो कुछ एक्टिंग में बनेगी, या शी विल बी अ डांसर, शी विल बी अ सिंगर समथिंग। तो उस टाइम से थोड़ा लगा, मैंने कहा एक्टिंग में जाएंगे। तो बट एक्टिंग में आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, तो इट्स अ स्टार्टअप फ्रॉम मॉडलिंग, कि मैं मॉडलिंग करते करते एक्टिंग में जाऊं। तो आई हैव थॉट दैट आई विल स्टार्ट एक्टिंग नाउ। मैंने काफी सारे ऑडिशंस भी दे रखे हैं। चलिए, जो सोचा था उसी रूट लाइन पे हैं आप। जी। तो ये कह सकते हैं कि जो उड़ान के लिए जो आसमान सोचा था जी। उस ओर बढ़ रहे हो, ये कहा जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्राउन जीता है, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा भी बच्चे सीखे, मैं उनको प्रमोट करूं। और मैं एक नेक्स्ट ईयर मिस इंडिया का फाइट करना चाहती हूँ। मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया जो होता है, मैं उसको फाइट करना चाहती हूँ, ताकि मैं मिस वर्ल्ड का भी खिताब जीत पाऊँ। और उसके अलावा मुझे मूवीज करनी है, तो उसके लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो मैं अनुपम खेर की एकेडमी में एडमिशन लूंगी, वहाँ से एक्टिंग सीखूंगी, और फिर कुछ ऑडिशंस वगैरह दूंगी मूवीज के लिए, ताकि मैं मूवीज या सीरियल्स में एंट्री ले सकूं। तो फोकस किस पे है कि इंडिया ब्यूटी पेजेंट पे, या फिर एक्टिंग के एकेडमी में जाने का भी? नहीं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग टाइम चाहिएगा जी, आपका। अगर बिल्कुल। मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स अगर ये जीतना है, तो फिर क्या फोकस उसी पे करना होगा अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही है कि मैं मिस इंडिया का खिताब जीत के मिस वर्ल्ड का खिताब जीतूं। उसके बाद अगर मुझे मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड का खिताब मिल जाता है, तो एक्टिंग में मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगी। चलिए, बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसके लिए जरूर कोशिश करें, और thank आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे काफी कुछ कह रहा है कि आप जीत सकते हैं। और बिल्कुल, जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी अपनी पूंजी है जी, जिसपे किसी का कोई डाका नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही बात उस है। वक्त जब आप जजेस को फेस कर रहे होते हैं, जी। उस वक्त यही आपका एक एटीएम कार्ड है कि आप बिल्कुल। डालेंगे और निकाल सकते हैं कैश। जी। आई थिंक उसी तरह से माना जा सकता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, आपके बिल्कुल। संस्कार आपके साथ हैं, तो आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है Confidence इसका। is very गुड, important। बहुत अच्छी बात है। इंडिया में गर्ल्स काफी कुछ कर रही जी, हैं, बिल्कुल। स्पोर्ट्स में भी कर रही हैं, ब्यूटी बिल्कुल। पेजेंट्स में भी कर बिल्कुल, रही हैं, बहुत। और किसी भी लाइन में देख लीजिए जी, आप। जी। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि टैलेंट का कोई कमी है यहाँ पे। जी, टैलेंट बहुत बिल्कुल, भरा इंडिया हुआ में है। बहुत talent है। हाँ। तो अभी लगता क्या आपको कि वो टैलेंट निकल पा रहा है, या फिर अभी और प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है? जी, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, जिनके अंदर टैलेंट होता है, कोई मॉडलिंग करना चाहती है, कोई एक्टिंग, या कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। किसी के पेरेंट्स समाज की वजह से रोक देते हैं उनको, किसी के पेरेंट्स की खुद की प्रॉब्लम होती है कि मॉडलिंग में तो तुम आधे कपड़े पहन के क्या शूट कराओगे, क्या अगर तुम्हारा कैरियर है या नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर सोच नहीं बदलोगे तो इंडिया बदलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से लोगों को सोच बदलनी चाहिए, और बच्चों को अपने बाहर निकालना चाहिए। कुछ बच्चे घर में ही रह जाते हैं, शादी करा देते हैं लड़कियों की जल्दी, तो वो थोड़ा यूजलेस लगता है मुझे।
थोड़ा पेरेंट्स को सोच बदलनी चाहिए, समाज वालों को सोच बदलनी चाहिए कि बच्चे अगर सही में कुछ कर सकते हैं तो उनको करना देना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, काफी केसेस देखे हैं मैंने, जो सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, विच इज वेरी रॉन्ग। बच्चे ने बोला कि मुझे तो एक्टिंग करनी है, पापा बोल रहे नहीं तो इंजीनियरिंग ही कर। बट अगर बच्चे को इंजीनियरिंग में शौक ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, तो बेचारा करेगा कैसे? तो फिर वही होता है कि थोपा जा रहा है। एग्जैक्टली। तो बच्चे काफी सारे सुसाइड कर लेते हैं या फिर किसी की शादी करा देते हैं, तो उनका कैरियर वही खत्म हो जाता है। सुसाइड को शादी से क्यों जोड़ रही हैं आप? नहीं मतलब अगर लड़की का अगर है कि वो मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो एक्टिंग करनी है, तो बेटा चल कोई बात नहीं, तेरी शादी करवा देते हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि सुसाइड कर लेते हैं, शादी कर देते हैं, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि कुंभ स्नान भी हो जाता है इसको? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने काफी सारे कोटा के केसेस भी सुने कि बच्चे को तो एक्टिंग करनी थी, पापा ने भेज दिया कि तू तो डॉक्टर बन। 3 इडियट्स काफी कुछ इस केस के लिए ठीक है, देखा जाना चाहिए उसको। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। विमेंस के प्रति काफी अपराध बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और बीच में मीटू कैंपेन भी बहुत कुछ चला। लिव इन भी एक हमारे यहाँ पे है, तो आई थिंक वेस्टर्न कल्चर, लेकिन लोग चल रहे हैं अभी यहाँ पे और इसको लीगल भी मान रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि पेरेंट्स की चिंताएं जो हालात देखते हैं उससे बढ़ जाती हैं। सही बात है। तो इसके लिए क्या किया जाए? क्यों कानून बहुत सख्त हो चुका है, रेप केसेस में सजाए मौत भी है, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पेरेंट्स की चिंता बढ़ेगी, जितने क्राइम्स बढ़ते जाते हैं पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सेफ नहीं है, भले इंडिया हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, क्राइम्स हर जगह बढ़ ही रहे हैं। तो जिस हिसाब से रेप केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, अभी रिसेंटली बिहार में रेप केस हुआ है, तो अगर मोदी जी ने या किसी गवर्नमेंट ने अगर कुछ चला रखा है कि है, लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं, कहाँ मानते कि अच्छा मर जाए, उनको परवाह नहीं होती ना कि अच्छा रेप करने के बाद मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या है। बट ऐसा होना चाहिए कि जिधर उसने रेप किया उसको उधर ही पकड़ो और उधर ही मारो। अगर अकॉर्डिंग टू अगर मैं होती उनकी जगह तो मैं शायद यही लॉ निकालती, अगर वहां अगर किसी बंदे ने किसी लड़की का रेप किया तो उसको वहीं पकड़ो और वहीं मारो। ऐसा नहीं है उसको 7 साल बाद मार रहे हैं या उम्र के झूठा आरोप भी तो हो सकता है फिर। नहीं, बिल्कुल पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद निकालिए, ऐसे थोड़ी ना किसी पे ब्लेम कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि लो डिले नहीं होना चाहिए, अगर किसी को पनिशमेंट मिलना है तो उसमें क्विक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर डिले करते हैं तो दूसरे सामने वाले बंदे की हिम्मत बढ़ जाती है, उसके साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो अगर मैं भी कुछ करूंगा तो मेरे साथ कौन सा कुछ हो जाएगा, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये लगता है कि सजा कितनी सख्त हो, लेकिन जरूरी है कि हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। समाज में अभी भी वो सोच है, जो हम विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आईटी का युग है, बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, एजुकेशन हमारी काफी अच्छी है, बच्चों को पूरी आजादी भी है, लेकिन वो ख्यालात जो हैं, सोच जो है, वो नहीं बदल पा रही है अभी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समाज वालों की सोच बिल्कुल बदल ही नहीं पा रही है। उनको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, इनके अलावा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि हमारा बच्चा किसी और चीज में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग एक्टिंग ही है, उसके अलावा किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को IAS RS बनना है, किसी को कुछ और बनना है। तो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है एटलीस्ट ट्राई करने दीजिए। अगर नहीं होता है देन आप अपना ओपिनियन रखिए, अगर हो जाता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पाता है तो आप फिर अपना ओपिनियन रखिए, बट एटलीस्ट बच्चे को ट्राई करने दीजिए, ताकि वो भी परेशान ना हो कि मेरे को जो करना था वो मैं कर नहीं पाया और मम्मी पापा ने मुझे कुछ और करवा दिया। वैसे देखिए, ये सोच की बात है, बात सही है, अदरवाइज तो कभी सोचा नहीं होगा, आई थिंक आपने, मैंने, कि भारत की लड़कियां बॉक्सिंग, रेसलिंग, जी बिल्कुल, हाँ, इनमें दुनिया में नाम करेंगे। मैरी कॉम को देखिए आप, इतनी एक घर की जिम्मेदारियां, बच्चियां, सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज उसके पंच को दुनिया देखती है। और इसी तरह से फोगाट बहने हैं, और भी हैं जो रेसलिंग में जिन्होंने नाम कमाया। तो राजस्थान में क्या किया जा सकता है कि गर्ल्स आगे आ सकें? राजस्थान में अकॉर्डिंग टू मी एक लॉ या फिर लॉ बोल सकती हूँ, या फिर कोई एक NGO खोली जाए जिसमें जो गर्ल्स घर से बाहर नहीं निकल पाती उनको हेल्प करी जाए, कि किसी को IAS RS बनना है बट उनकी शादी जल्दी करा देते, तो शादी के बाद होता है कहीं कि पढ़ नहीं पाती है बच्चियां, बोलते हैं कि पढ़ाएंगे बट पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उनको हेल्प करनी चाहिए। और आई थिंक जो पुअर गर्ल्स है, जो पुअर फैमिलीज से है, उनको भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आधे पेरेंट्स तो वही होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम हमारी बेटी को आगे कैसे भेजें। तो अकॉर्डिंग टू मी तो एक NGO खोलो, उनको बच्चों को हेल्प करो जो पुअर है, जो आके पढ़ना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक चीज और बताइए कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट्स कहती हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, अदर हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
किसी का कर्ज माफ करना, किसी को ये फैसिलिटी देना, किसी को ये सब्सिडी देना, ये सब कुछ होना चाहिए या समाज में गवर्नमेंट को कुछ अलग करना चाहिए जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधर सके, उनकी एजुकेशन ठीक से हो सके? क्या क्या मानती हैं आप? जी बिल्कुल, कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि ताकि अब कर्ज माफ हो जाता है, ये हो जाता है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो वैसा का वैसे ही है, सोच वैसी की वैसी ही है, उससे तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट को थोड़े लॉस चेंज करने चाहिए ताकि समाज में थोड़े लोग जागरूक हो और थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, क्योंकि इंडिया की इतनी बुरी हालत है कि आप कहीं पे भी जाओगे ना, मतलब एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोग कचरा फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भले नरेंद्र मोदी जी ने कितना भी कुछ भी क्लीन इंडिया चला रखा है, लेकिन लोग मानते नहीं है, क्योंकि उनकी सोच उतनी है कि कचरा ही तो फेंकना है, गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, इंडिया तुम्हारा ही है, सफाई रखोगे तो इंडिया साफ रहेगा, सोच बदलोगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा, ऐसे तो कुछ होने भी नहीं वाला। ये जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जी, गाने वगैरह आते हैं आपको? नहीं, गाने मुझे आते नहीं है, बिकॉज मेरी आवाज बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डायलॉग सुना दीजिए। डायलॉग? जी बिल्कुल, डायलॉग सुना देती हूँ। कुछ भी सुना दीजिए। ओके, तो जब भी मैट का डायलॉग है करीना कपूर का, वो रेलवे स्टेशन पे पानी की बोतल लेने जाती है, तो ऐसे पानी, सुना ही होगा, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड गेट्स फ्री, बट आजकल पानी तो कहाँ फ्री रहा है। कितना हुआ? 14 रुपए? क्यों? रेलवे के दाम तो कम है। चोरी कर रहे हो, मेरे पैसे वापस दो। 2 रुपए कुछ नहीं होते तो चोरी क्यों कर रहे हो? और मुझे कह रहे हो मैं झिक कर रही हूँ, मेरे पैसे वापस दो। ठीक है, चोरी करना पता है पाप है। अरे वाह, भूमिका एक्टिंग तो करोगे आप, मुझे लग रहा है अभी। गुड। और जन टीवी परिवार की आप ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और ये ताज अगली बार और बड़ा हो, और आप जरूर हमारे साथ में बैठे हमारे दर्शकों के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे खास हमारे ऑडियंस के लिए? बिल्कुल यही कि जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए, उनको रोके ना, उनको जो करना है वो करने दीजिए, अपनी सोच बदलिए। छोटे कपड़े पहनने से कोई कैरेक्टर लेस नहीं होता और कुर्ता लेके पहनने से कोई संस्कारी नहीं होता। तो यही है कि बच्चों को जो करना है करने दीजिए। और जो मोदी जी ने अपना अभियान चला रखा है क्लीन इंडिया, तो प्लीज अपने इंडिया को क्लीन रखिए, अपने राजस्थान को क्लीन रखिए। अगर इंडिया क्लीन रहेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। मोदी जी इतनी कोशिश करे तो थोड़ी कोशिश तो अपन भी कर ही सकते हैं। गुड। भूमिका, तो भूमिका हमारे साथ में, जिनके लिए ये अभी आपने देखा सारे पेपर्स में, दुनिया भर के मीडिया में भूमिका ने अपनी एक छाप छोड़ी। राजस्थान की बेटी हैं और हमें नाज है भूमिका आप पे कि आप बिंदास तरीके से एक छोटे से प्लेटफॉर्म से अपने जुनून, पैशन और जज्बे के लिए आपने खिताब हासिल किया। और बहुत अच्छी बात, आपके पेरेंट्स को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि भरोसा किया और आपको आगे बढ़ने दिया। इसी तरह से आप भरोसा रखिए, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और एक मुहिम ही समझिए इसको, भूमिका के साथ जुड़िए। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी सोच बदलेगी तो दिन भी बदलेंगे और दुनिया भी बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भूमिका, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।